Hello everyone, this is Sagar Shukla and welcome to our YouTube channel Study with Heart Sagar. My dear student, जैसा कि आपको पता है किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए उस एग्जामिनेशन का सिलेबस जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा आप उस एग्जामिनेशन का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि CBSE बोर्ड ने ड्यू टू कोविड-19 आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए प्लान किया हुआ था, बट कोविड-19 के कारण जो आपका लॉकडाउन है वो एक्सटेंड होने से आपका जो सिलेबस है उसको 30% रिड्यूस करना पड़ा। तो इस वीडियो में किस सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है मैंने फुल डिटेल के साथ एनालिसिस किया हुआ है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें आपका यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लासेस, नाउन, एडवर्ब, क्लासेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव, प्रीपोजिशन, तो ये पार्ट आपके जो ग्रामर के हैं इसको रिड्यूस कर दिया गया है। एक बात मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, आपका जो 30% रिड्यूस सिलेबस है उससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले हैं, और आपको ये 30% जो आपका सिलेबस मीन्स जिस चैप्टर को जिस सेक्शन को रिड्यूस किया गया है, डिलीट किया गया है, आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर में आपका फर्स्ट फ्लाइट, इसमें आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉक्स, है ना, मिसबिल द अटर फॉर एन ग्रीगोरी, है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसमें आपका है द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो ये सभी पार्ट्स रिमूव किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपका 36 भाग 2, इसमें आपका काव्यखंड। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, मंगलेश डबराल, मन्नू भंडारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र, भदंत आनंद, ठीक है। तो ये सभी जो पार्ट हैं ये सब डिलीट कर दिया गया है, आपका गद्य खंड है। इसके बाद अगर बात करें कृतिका भाग 2, तो यहाँ पर मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये सभी आपके जो पार्ट हैं हिंदी के सेक्शन है सभी डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो डिलीटेड सिलेबस है हिंदी ए, तो हिंदी ए जो सब्जेक्ट है इसमें से आपका जो पद्य खंड है इसमें बिहारी के 2 है ना। आपका सबसे पहले जो आपका अलंकार है इसको डिलीट कर दिया गया है। बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा, वीरेन डंगवाल, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, आत्मत्राण। गद्य खंड में आपका है सीताराम शेख सरिया, प्रहलाद अग्रवाल, अंतोन चेखब, ठीक है, रविंद्र केलकर। तो ये सभी पार्ट डिलीट कर दिए गए हैं, है ना। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करें मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं कौन सा जो आपका पार्ट है वो हटा दिया गया है, मीन्स डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर में आपका जो क्लाइस डिवीजन लेमा थ्योरम है उसको हटा दिया गया है। इसके बाद अगर अलजेब्रा की बात की जाए तो पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन, एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। इसके बाद अगर बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसमें आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी नहीं मिलेगा आपको देखने को एग्जामिनेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स।
तो ये सभी पार्ट मैथमेटिक्स से डिलीट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हम लोग और बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो इसमें आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसको रिड्यूस कर दिया गया है आपके सिलेबस से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में यहाँ आपके दो थ्योरम हैं। प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट थ्योरम है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, है ना। तो ये दोनों थ्योरम हटा दिए गए हैं और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन भी होंगे वो आपको एग्जामिनेशन में नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर बात करें सर्कल्स की, तो इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें टेक्नोमेट्री की, टेक्नोमेट्री में टेक्नोमेट्री टू इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, इसमें आपका मोटिवेट द रेशियोज विच अबव आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें मेंसुरेशन की, है ना, तो मेंसुरेशन में आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो ये जो आपका एरिया से रिलेटेड सर्कल्स का जो क्वेश्चन होगा, इसमें से ऐसा क्वेश्चन जिसमें सर्कल के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है 120 डिग्री होगा, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जामिनेशन में आपको नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की, तो इसमें आपका फ्रस्टा माप कोण, तो इसको हटा दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। तो स्टैटिक्स में आपका स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये आपका जो पार्ट है ये हटा दिया गया है। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा कि बहुत ईजी चैप्टर है, तो इसमें कुछ भी कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है, मीन्स कुछ भी इसमें आपको रिड्यूस नहीं किया गया है। प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ना है आपको, पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिलीटेड सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 10 साइंस। तो साइंस की बात हम लोग कर लेते हैं, साइंस में कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें यूनिट फर्स्ट की, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, तो इसमें आपका मेटल एंड नॉन मेटल, इसमें बेसिक, है ना, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरिजन्स एंड इट्स प्रिवेंशन। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इसमें आपका नॉमिनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो इस तरह से जो भी टॉपिक हैं आप अच्छे से इसको रीड कर लेंगे, तो सभी ये डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें और बात करते हैं यूनिट सेकेंड की, वर्ड ऑफ लिविंग, तो इसमें देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, अच्छे से रीड कर लेना इसको। हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, तो इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की, इसमें आपका नेचुरल फिनोमिनन्स है। इसमें देखते हैं हम लोग द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आपका फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, तो ये पूरा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें और यूनिट 4 की बात करें, इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपका जो भी टॉपिक हैं लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना, फ्रिक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC
ओवर डीसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो बेटा ये सभी पार्ट रिड्यूस कर दिए गए हैं, इन सभी पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है। यूनिट 5th की अगर बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज, तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें अगर बात करें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये इसको अच्छे से आप रीड कर लेना। तो ये सभी जो टॉपिक हैं ये डिलीटेड हैं, मीन्स आपको नहीं पढ़ने हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं डिलीटेड प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल में आपको कौन कौन सा जो प्रैक्टिकल है उसको हटा दिया गया है, तो देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। फाइंडिंग द pH ऑफ फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग pH पेपर यूनिवर्सल इंडिकेटर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, डाइल्यूट एथेनोइक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ये सभी आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो आपको ये फिजिक्स में प्रैक्टिकल कराया जाता था, ये अब नहीं होगा। प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट्स ऑन लिटमस, ठीक है। तो ये सब कुछ डिलीटेड है, ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ठीक है। फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस फॉर वेरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस इन केस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एंड ड्राइविंग करस्पॉन्डिंग रे डायग्राम्स टू शो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। और 7th आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डिकॉट सीड, पी, ग्राम और रेड, है ना, किडनी बीन। तो ये सभी जो प्रैक्टिकल आपके होते थे तो इसको आपके सिलेबस हटा दिया गया है, मीन्स ये सारे प्रैक्टिकल अब इस सत्र में नहीं होंगे। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, इसमें मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका जो इंटरनल असेसमेंट है इसको भी रिड्यूस कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका जो है सोशल साइंस, है ना। तो इसमें से हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा जो आपका पार्ट है, कौन सा चैप्टर रिड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपका हिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें सेक्शन 2 लाइवलीहुड्स, इकनॉमीज़ एंड सोसाइटीज़, इसमें बताया गया आपको, है ना। नोट एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, चैप्टर 3 चैप्टर 4। इसमें आपका चैप्टर 3 जो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 4 आपका है, ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें बताया गया है आपको द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये जो चैप्टर है ये पीरियोडिक टेस्ट के लिए, इस चैप्टर में से आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इन चैप्टर से सिर्फ आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होगा उसमें ही क्वेश्चन दिया जा सकता है, बाकी बोर्ड में इन चैप्टर में से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 3 चैप्टर 5 एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसमें आपका चैप्टर 5 है प्रिंट, कल्चर एंड द मोशन वर्ड। तो ये पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है, मीन्स हटा दिया गया है, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और कंटेम्प्रेरी इंडिया जियोग्राफी का जो पार्ट है, जो सेक्शन जियोग्राफी का है, देखते हैं हम लोग कौन सा सेक्शन जियोग्राफी का हटाया गया है। तो इसमें अगर बात करें चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये पूरा कंप्लीट चैप्टर ही हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, तो इसमें आपका कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। तो जो मैप के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में, जो मैप के क्वेश्चन होते हैं तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बाकी ये पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना ही, हटा दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 5 की बात करें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसमें भी पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आपका जो
कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट फॉर मैप आइटम्स विच विल बी असेस्ड इन द एग्जामिनेशन। तो जो मैप के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे, बाकी जो आपका पूरा चैप्टर है वो हटा दिया गया है, ठीक है। अब बात करें बेटा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिकल साइंस में, तो इसमें आपको जो चैप्टर दिख रहे हैं चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 8, तो सभी चैप्टर कम्प्लीटली हटा दिए गए हैं। ये सभी चैप्टरों को आपको नहीं पढ़ना है ना। तो ये हुई बात पॉलिटिकल साइंस की। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये जितनी भी पॉइंट हैं इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये सभी जो आपके टॉपिक हैं ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से हटा दिए गए हैं, इनको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें होम साइंस की, तो होम साइंस में ये जो आपके पार्ट हैं यूनिट 1, 2, 5 और 6, इसमें जो आपके जो टॉपिक हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व, एडोलेसेंट्स, फैमिली इनकम, कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है, और रेडीमेड गारमेंट्स, ये सभी टॉपिक हटा दिए गए हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हुई बात बेटा आपका जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को अभी तक आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड या फिर और जो भी जानकारियाँ होंगी और आपका जो स्टडी मटेरियल होगा, वो चाहे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो, साइंस की बात हो, हिंदी, इंग्लिश, है ना, तो सभी सब्जेक्ट का जो मटेरियल्स होगा मैं चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल से जुड़े रहें, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।